नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। कांवड़ यात्रा को लेकर आजकल राजनीति जोरों पर है। कांवड़ यात्रा के लिए एक आदेश आया है उत्तर प्रदेश की सरकार का कि जहां से भी कांवड़ गुजरेंगे वहां पर एक इम्पॉर्टेंट टैग लगाना होगा जिसमें आपका नाम और ये वेंडर्स के लिए जिनकी दुकानें पड़ती हैं नाम और मोबाइल नंबर होगा। अब इस आदेश के खिलाफ बहुत सारे एनडीए के खुद सहायक दल ऐसे हैं, एलाइज ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं। पहले तो ये सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए था, अब ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हो गया है। कांवड़ यात्रा क्या है और किस प्रकार से इस आदेश की वजह से पोलराइजेशन बढ़ सकता है, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली सारी दुकानों में दुकानदार अपना नाम लिखेंगे, मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। साफ साफ ये आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है और साथ ही साथ आर्टिकल 21 में जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी का भी हनन करता है। ठीक है, जिसको 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी ने बताया था। अगर मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, मोबाइल नंबर तो हमारे बैंक से रिलेटेड है, हमारे आधार कार्ड से रिलेटेड है। पहली चीज़ तो यहीं पे पकड़ी गई। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। मतलब राइट टू नो ये बिल्कुल सही है कि अगर मैं कोई एक ऐसा होली फास्ट ऑब्जर्व कर रही हूँ, मेरे पास पूरा अधिकार है जानने का कि मैं जिस जगह से खा रही हूँ वो सही है कि नहीं। पर एट द सेम टाइम ये मेरी खुद की चॉइस हो सकती है। ज़रूरत नहीं है कि किसी से मैं जा के बार बार पूछूं या उसको मैं एक तरह से दबाव डालूं कि आप रिफ्लेक्ट करें। इससे पोलराइजेशन बढ़ता है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे समझना होगा, यहाँ पे बाकी लोगों को भी समझना होगा, भले ही वो आपके धर्म के ना हों। मान लीजिए मुसलमानों के धर्म के नहीं होते हैं कांवड़, तो यहाँ पे मुसलमानों का भी एक अधिकार बनता है कि वो सच सच बताएं कि हमने, अगर मान लीजिए मेरे पास एक दुकान भी एक मुसलमान हो, मैं फ्लैश ईटिंग अलग बनाऊं और जो नॉन वेजिटेरियन खाना है वो अलग बनाऊं और जो फ्लैश ईटर्स हैं जो मांसाहारी हैं उनके लिए खाना अलग बनाऊं। ये दोनों एक बैलेंस करके चल सकते हैं। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आता तो अच्छा लगता, बट एट द सेम टाइम ये एक कमांड जैसा फील हो रहा है। प्रॉब्लम यहीं से उठ रही है। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। कहा यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। एनसीपी एनडीए के सहयोगी दल जैसे जनता दल, यूनाइटेड राष्ट्रीय लोक दल और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर इस कदम का विरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने कहा यह फैसला का समर्थन नहीं करते हैं। अब हमें पता है बीजेपी बेसिकली पूर्ण रूप से बहुमत से पावर में नहीं है, और अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी बहुमत से पावर में नहीं होती है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें किस मामले में होती हैं? दिक्कतें उस मामलों में होती हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इशू कि भाई अगर कोई पार्टी का जो सहायक दल है वो साथ नहीं दे रहा है तो इवेंचुअली नुकसान किसको होगा? जो पार्टी पावर में है उसको होगा। बगरा के योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी थी। कांवड़ रास्ते पर पड़ने वाले मुस्लिम होटल संचालक अपना नाम नहीं लिखेंगे तो आंदोलन छेड़ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल का नाम रखा है। इससे श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं। पुलिस जांच में ऐसे 8 होटल मिले जो मुसलमानों के थे, लेकिन होटलों के नाम हिंदू देवी देवताओं पर रखे गए थे। इसके बाद एसएसपी ने अपील की है कि अपने होटल का नाम बदल लें और वहाँ काम करने वाले नाम बोर्ड पे लिखवा दें। भले ही यानी कि अगर कोई भगवान के नाम पे लिख रहा है नाम, ज़रूरी नहीं है होटल उसी मतलब हिंदू का हो। बेसिकली ये कहना चाहते हैं। तो भ्रमित करना है ये, और भ्रमित करना भी असंवैधानिक होता है। वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्री किन किन मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? एक तो वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, ये प्रयागराज से जल लेकर पहुंचते कांवड़िया हैं। उसके बाद बागपत का पूरा महादेव मंदिर, ये हरिद्वार से जल भरकर यहाँ कांवड़ पहुँचते हैं। बाराबंकी का लोधेश्वर महादेव मंदिर, ये कानपुर के बिठूर से जल भरते हैं, 112 किलोमीटर दूर है कानपुर से। बरेली का बनखाड़ी नाथ मंदिर, ये बदायूं के कचला घाट से जल भरकर पहुँचते हैं कांवड़िया। और मेरठ के औघड़नाथ मंदिर पहुँचते हैं हरिद्वार में जल भरकर, 139 किलोमीटर अवे है ये। ठीक है, प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त भगवान परशुराम ने श्रावण मास में अपने पहले कांवड़ यात्रा शुरू की थी। उन्होंने त्रयोदशी तिथि का शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया था। तब से यह प्रथा भगवान शिव
के अनुयायी संतों द्वारा निभाई जाती है। पुरुषों के अलावा महिलाएं भी पूरे उत्साह के साथ इसमें पार्ट लेती हैं। तो कैसे मेन साइट्स अगर बात करते हैं, कहाँ से जल लिया जाता है और फिर कहाँ चढ़ाया जाता है, तो गौमुख, गंगोत्री, फिर उसके बाद प्रयागराज में संगम से, अयोध्या में सरयू नदी से, वाराणसी से और सुल्तानगंज से लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ चढ़ाया जाता है, ऐसे 7 मंदिर दिए हैं, जैसे कि बाबा औगनाथ टेम्पल, पूरा महादेव टेम्पल, दूधेश्वर नाथ टेम्पल, लोधेश्वर, क्षीरेश्वर, काशी विश्वनाथ और बैद्यनाथ धाम। तो यहाँ पे चढ़ाया जाता है। कांवड़ियाँ वहाँ से पानी कलेक्ट करके भगवान को सावन में चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने में आयोजित की जाती है। ये तीर्थ यात्रा है। इस साल यह 22 जुलाई से शुरू हो रही है। परंपरागत रूप से भगवा वस्त्र पहने भक्त पानी के घड़े लेकर नंगे पैर विभिन्न शिव मंदिरों तक जाते थे, लेकिन अब यह यात्रा अक्सर ट्रकों और अन्य वाहनों से की जाती है। गंगा के मैदानी इलाकों में जल उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री, बिहार के सुल्तानगंज और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी से होके जाते हैं। साथ ही में भक्त अपने कंधों पर पवित्र जल के घड़े लेकर चलते हैं, जिन्हें कांवड़ के नाम से जाना जाता है। तीर्थयात्री इस जल का उपयोग 12 ज्योतिर्लिंग सहित महत्वपूर्ण मंदिरों में शिवलिंग की पूजा करने के लिए ले जाते हैं। कुछ विशिष्ट मंदिरों का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। शिव की पूजा के इस रूप का गंगा के आसपास के क्षेत्रों में होता है। इस अनुष्ठान की कथा समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में जब विष और अमृत दोनों निकला, विष इतना भारी था कि उसको कहीं पे भी अगर डिस्पोज ऑफ करते तो त्राहिमाम मच जाती। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा ने ऐसा माना जाता है, अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी एंड लेजेंड्स, उन्होंने इस विष का ग्रहण किया। तो विष का जब उन्होंने ग्रहण किया और फिर उसके मतलब पार्वती माँ बहुत देख के दुखी हुई कि कोई भी पत्नी होगी अगर उनके पति के साथ ऐसा हो रहा होगा तो वो बिल्कुल दुखी होंगी। तो जब वो दुखी हुई तो उन्होंने जैसे ही विष को पिया शिव जी ने, ऐसा माना जाता है कि पार्वती माँ ने यहाँ पे उनके बस ऐसे हाथ रख दिया था और वो विष गले तक ही रह गया, कंठ तक ही रह गया, इसलिए महादेव का नाम नीलकंठ भी माना जाता है। इसका वर्णन भागवत पुराण और विष्णु पुराण में किया गया है, जिसमें अमृत या अमरता के अमृत की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। कांवड़ से हर साल 4 से 5 हजार करोड़ का कारोबार होता है। कांवड़ खरीदने या सजाने का खर्च 300 से 500 रुपये तक का होता है। नया भगवा वस्त्र 300 से 500 रुपये तक का होता है। 3 वक्त के खाने का खर्च 300 से 400। प्रसाद के करीब 100 रुपये से 200 रुपये के करीब का खर्चा है। भक्त का करीब 1000 से 1500 रुपये का खर्च हर दिन हो रहा है। हर साल 4 करोड़ भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। एक साल में 4000 से 5000 करोड़ का कारोबार कांवड़ियाँ देते हैं। कांवड़ियों को अपनी यात्रा के दौरान हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। यात्रा मार्ग पर डीजे का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ध्वनि स्तर पर सख्त सीमाएं लागू की जाएंगी। ठीक है, मतलब प्रतिबंधित नहीं है, पर अगर ध्वनि का स्तर बढ़ा है तो उस पर लागू की जाती हैं, कोई भी प्रतिबंध आता है तो। यात्रा पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन निगरानी का उपयोग करके नज़र रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी यात्रा को 5 जोन में बांटा गया है। यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य एवं कांवड़ शिविर स्थापित किया जाएगा और महिलाओं के लिए अलग अलग शिविर स्थापित किए गए हैं। यहाँ स्वास्थ्य शिविरों में उपलब्ध एंटी वेनम इंजेक्शन भी उपलब्ध हैं। 21 जुलाई के मध्य रात्रि से दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग सहित यात्रा मार्गों पर भारी वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा मार्ग पर संवेदनशील स्थानों पर डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया इकाई और आयु का उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड की सीमा से लगे जिलों तथा गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, बाराबंकी और बस्ती जैसे प्रमुख जिलों में भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर मांस या किसी प्रकार की अन्य मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उचित स्वच्छता उपाय को लागू किया जाना चाहिए और पर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। एट द सेम टाइम जिनकी रोजी रोटी ही स्लॉटर हाउस से बनी है, उनकी रोजी रोटी के लिए सरकार क्या कर रही है? जब पेट की बात आती है तो धर्म आगे नहीं आता। जब पेट की बात आएगी तो कोई भी धर्म की सहायता करने के लिए ये नहीं कहेगा कि मैं अपना स्लॉटर हाउस बंद कर दूंगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई भी करेगा, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करना हो गया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और SVN भट्टी की पीठ NGO
एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर मामलों की सुनवाई करी जा रही है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी निर्देश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है कि भाई ये जो आदेश आया है ये गलत है। महुआ मोइत्रा की याचिका में तर्क दिया गया है कि यह आदेश कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तीर्थयात्रियों के आहार संबंधी प्राथमिकताओं का सम्मान करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के कथित लक्ष्य के साथ जारी किए गए निर्देश स्पष्ट रूप से मनमाने हैं या बिना किसी निर्धारण सिद्धांत के जारी किए गए हैं और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। व्यवस्था तो बनाए रखने राज्य का दायित्व है, बट एट द सेम टाइम सोशल सिक्योरिटी कैसे देंगे। भारतीय संविधान के प्रावधान व्यक्तियों को अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय संविधान के प्रावधान व्यक्तियों को अंतः कारण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने की और पालन करने की प्रचार करने की अनुमति देता है। यह राज्य को तटस्थ रहने और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार के द्वारा धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिनमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने, साथ ही साथ प्रचार करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 26 यह धार्मिक मामलों को प्रतिबंध की के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए राज्य को कर आरोपित करने को प्रतिबंध करता है। यानी कि यहाँ पे कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हमको किसी धर्म को बढ़ाना है तो आप उसको टैक्स दीजिए उसके लिए। या 28 या कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता भी देता है। अब ये क्वेश्चन आपको रिजॉल्व करना है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए राज्य को कर को आरोपित करने से प्रतिबंधित करता है। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।